Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. The Miracle of Meditation book summary in Hindi by Ryuho Okawa. आज हम आपके साथ बात करेंगे रायुहो ओकावा द्वारा लिखी गई पुस्तक ध्यान के चमत्कार द मिरेकल ऑफ मेडिटेशन के बारे में। इस पुस्तक में हमें ध्यान करके अपने जीवन में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे हम अपने शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऊर्जा भर सकते हैं, इसका वर्णन मिलेगा। दोस्तों, यदि आप मेडिटेशन के सभी लाभों को पाना चाहते हैं और ध्यान कैसे लगाया जाता है ये जानना चाहते हैं, तो हमारे इस ब्लॉग पोस्ट को पूरा पढ़ें। इस पुस्तक में आपको ध्यान करने के तरीके, मन को शांत करने के उपाय, विभिन्न प्राणायाम तकनीकें और मेडिटेशन के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पुस्तक आपको ध्यान के खास महत्व और उसके प्रभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करेगी। ध्यान एक आध्यात्मिक साधना है जिसे हम स्वयं पर नियंत्रण पाने, मानसिक शांति प्राप्त करने और अधिक समृद्ध, स्थिर और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। ये पुस्तक आपको ध्यान की शक्ति के साथ अपने आप को संयमित करने की कला सिखाएगी और आपकी आत्मा के ऊर्जा को जागृत करेगी। आइए इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से ध्यान के चमत्कारिक गुणों को समझें और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रकाश के साथ परिवर्तित करें। चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ें और मेडिटेशन के महान खजाने को खोजें। ध्यान एक ऐसा प्रक्रियात्मक अभ्यास है जो हमारे दिमाग के लिए वही करता है जो शारीरिक व्यायाम हमारे शरीर के लिए करता है। इस तकनीक के माध्यम से लोग किसी वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कर सकें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने कहा है कि मेडिटेशन मानवता के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह हर बीमारी का इलाज करने की क्षमता रखता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संयोग स्थापित करते हैं और एक स्थिर और शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। इससे हमारी मानसिक तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम अपनी चेतना की ऊर्जा को पुनर्जीवित करते हैं। मेडिटेशन अभ्यास करने से हमें अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें उच्च स्तर की मानसिक स्थिति में ले जाता है और हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान अभ्यास करने से हम अपने जीवन के गहराइयों को समझने, संतुलनपूर्ण निर्णय लेने और उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं। इसलिए मेडिटेशन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें आनंद, स्वास्थ्य और उन्नति की ओर ले जाता है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? What is objective of meditation? ध्यान का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जब हम ध्यान की बात करते हैं। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है हमारे मन को शांत करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अन्य लाभ प्राप्त करना। जिन लोगों को अपने विचारों के नियंत्रण की कमी होती है, वे अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। इससे उनका मन अशांत हो जाता है और वे हमेशा चिड़चिड़े और क्रोधी रहते हैं। इस स्थिति में जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम अपने मन को, अपने विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित करने लगते हैं। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत और आनंदित होता है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमें अपने असीमित संभावनाओं को समझने, स्वयं को विकसित करने और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। मेडिटेशन करने से हम अपने भीतर की स्थितियों को सामरिक तरीके से समझते हैं और विचारों, भावनाओं और अनुभवों की गहराई में उतर सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। इसलिए ध्यान एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें अपने मन को संरक्षित करने, विचारों को स्थिर करने और अधिकतम स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए हर कोई मेडिटेशन का अभ्यास करके इन अनमोल लाभों को प्राप्त कर सकता है।
आंतरिक शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन फॉर इनर पीस। आंतरिक शांति के लिए ध्यान करना मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बनाने का एक अद्वितीय तरीका है। आधुनिक युग में लोगों के मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं जो उन्हें उत्साहित या अशांत कर सकते हैं। इसलिए इन विचारों से बचने और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान को अपनाना आवश्यक होता है। मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से आपकी विश्वास बाहरी परिस्थितियों के प्रभावों से अलग रहने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार आपको स्वतंत्रता से कभी भी ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ध्यान आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को समान रूप से संतुलित करने में मदद करता है। यह मानसिक तनाव को कम करने, चिंताओं को दूर करने और मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है। मेडिटेशन करने से आप अपने आंतरिक शांति की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और एक सुखद और प्रगट जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसलिए ध्यान को अपने दैनिक जीवन में समावेश करके आप आंतरिक शांति को अपना सकते हैं और एक सुसंगत और प्रफुल्लित जीवन जी सकते हैं। ध्यान मार्ग के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों को खोज सकते हैं, अपने स्वभाव को समझ सकते हैं और अपनी स्वयं की प्राकृतिक शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार आप मानसिक शक्ति और आंतरिक शांति की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में आनंद और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य केंद्रित ध्यान, गोल फोकस्ड मेडिटेशन। लक्ष्य केंद्रित ध्यान एक शक्तिशाली और प्रभावी ध्यान प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इस ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को एक एकाग्र और निरंतर ध्यान की स्थिति में ले जाते हैं और उसे अपने उद्देश्य के आकार में स्थापित करते हैं। इस ध्यान के अभ्यास में हम अपने मन को एक लक्ष्य के चित्र की आभासी रूप से कल्पना करते हैं। हम अपने उद्देश्य के स्पष्ट चित्र को मन की आंतरिक आंख में अंकित करते हैं और उसे मन के पर्दे पर निरंतर रचना करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने मन के विचारों और भावनाओं को उन उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं और इस प्रकार उन्हें सत्यापित करते हैं। लक्ष्य केंद्रित मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने उद्देश्यों की स्पष्टता और संकल्प को बढ़ाते हैं। हमारे मन में उद्देश्य के बीज बोने के साथ साथ हम निरंतरता और स्थिरता की स्थिति में रहते हैं ताकि हम अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए उच्च क्षमता के साथ कार्य कर सकें। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन को संयमित करते हैं और उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। इसलिए लक्ष्य केंद्रित ध्यान अपनी जीवनशैली में शामिल करें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता पाएं। नियमित ध्यान का अभ्यास करें और अपने मन को उन लक्ष्यों के साथ स्थापित करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। मेडिटेशन आपको आंतरिक शक्ति, स्थिरता और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। पढ़ते समय ध्यान करें, मेडिटेट व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय ध्यान करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें आत्मसमर्पण और चित्त शांति प्रदान करती है। हमारी जीवन शैली में जब हम बहुत सारे कार्यों को संभाल रहे होते हैं, तब हमारा मन अस्थिर और बेचैन हो जाता है। हर मिनट में हमारे मन में कोई न कोई सोच उठती है और हमें विचलित कर देती है। यदि आप भी ऐसी स्थिति में हैं और इससे परेशान हो रहे हैं, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में लेखक आपको पढ़ते हुए मेडिटेशन करने की एक तकनीक के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम पढ़ते हुए ध्यान कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसी पुस्तकों को चुनना चाहिए जिनमें आध्यात्मिक मूल्य विद्यमान हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा बौद्धिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए लेखक आपको अपनी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देते हैं। जब आप एक पुस्तक का चयन करें, तो आप उसे पढ़ते हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह से पुस्तक में लीन कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रतिदिन 1 या 2 घंटे पढ़ने में समय निकालें। धीरे धीरे इस समय की अवधि को बढ़ाते जाएं। जब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे, तब आप अपने मन को तुरंत शांत स्थिति में ले जाने की क्षमता विकसित करेंगे। ये तकनीक आपको पढ़ने का एक नया अनुभव प्रदान करेगी, जहां आप संवेदनशीलता और गहराई के साथ पढ़ाई कर सकेंगे।
ध्यान के माध्यम से पढ़ने से आपकी समझ और ध्यान स्थायी होगा और आप पढ़ाई का आनंद उठा सकेंगे। इसलिए अपने पढ़ने को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखें और इस नए अनुभव का लाभ उठाएं। मन का द्वार खोलो, प्रेरणा को प्रवेश करने दो। ओपन द डोर ऑफ द माइंड। ध्यान का ये छठा महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मन के द्वार को खोलकर प्रेरणा को प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। ये कदम हमें विचारों और उत्पन्न होने वाले कार्यों के बंधनों से मुक्त करके मन की एकाग्रता को बनाए रखते हुए प्रेरणा को स्वतंत्रता से अपने मन में प्रवेश करने की सहायता करता है। जब हम अपने मन को एक विचार, वस्तु या इच्छा पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने विचारों को संजोए बिना इच्छाओं की दिशा में मुड़ने देते हैं। हालांकि यह अभ्यास हमें ध्यान की पूर्णता तक नहीं ले जा सकता। इसलिए जब हमारा मन एकाग्र होता है और हम इस स्थिति में लंबे समय तक रहते हैं, तब हमें अगला कदम उठाना चाहिए। और वह अगला कदम है कि हम अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हुए मन के द्वार को खोलें, जिससे हम प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। यदि हम अपने मन में अपना ही चित्र बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये परिवर्तन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बनाए हुए चित्र हमारे उन लगाव का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और यही हमारी इच्छा हमारे अंतर्मन को खुलने एवं तनाव मुक्त होने से रोकती है। इसलिए हमें चित्रों को अपने इच्छा से उत्पन्न होने देना चाहिए और उसके बाद जो भी चित्र बनकर हमारे सामने आए उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं हमें क्या पाना है या हम क्या चाहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति उस व्यक्ति के समान हो जाती है जो पीठ झुकाकर बैठा या जिसने बरसाती उड़ रखी है। ऐसे में वह बरसाती की सतह हमारी शरीर को भिगोने वाली पानी की बूंदों से हमें बचा लेती है। ठीक उसी तरह हमारी इच्छाएं भी विचार की एक सतह बना लेती है जो दिव्य आत्माओं के अमूल्य पथ प्रदर्शन को हमारे मन तक पहुंचने से पहले ही इन्हें दूर कर देती है। जबकि हमें दिव्य आत्माओं द्वारा दी गई इंस्पिरेशन को बिना किसी हिचकिचाहट के खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। ध्यान करने से हम अपने मन के द्वार को खोलकर प्रेरणा को प्रवेश देते हैं और इंस्पिरेशन को स्वतंत्रता से अपने अंतरंग मन में स्वीकार करते हैं। मन का ये द्वार खोलना हमें नए और उच्चतर विचारों और अभिप्रेत कार्यों के लिए खुले मन की स्थिति देता है। इस प्रकार ध्यान के माध्यम से हम मन के संवेदनशील और सृजनशील पहलुओं को जागृत करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध, प्रेरित और नवीन बनाते हैं। इसलिए ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाए रखना हमारे दिमाग को शांति, स्पष्टता और प्रेरणा प्रदान करेगा। मेडिटेशन हमें अपने अंतरंग मन की सतह से अभिप्रेत विचारों को दूर करने में सहायता करेगा और हमें दिव्य आत्माओं की प्रेरणा को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करेगा। जब हम अपने मन के द्वार खोलते हैं और प्रेरणा को आमंत्रित करते हैं, तो हम उन्नति और समृद्धि के उच्च स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन पोस्चर्स। ध्यान मुद्राएं ध्यान के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इस अध्याय में हमने ध्यान मुद्राओं और सही सांस लेने के तरीकों पर चर्चा की है, ताकि आप आसानी से ध्यान की शुरुआत कर सकें। जब आप आंतरिक शांति के लिए ध्यान करते हैं, तो आप अपनी हथेलियों को पूरी तरह खोलकर घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। यह मुद्रा स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और शरीर और मन को आराम प्रदान करती है। यदि आप पूर्ण ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको दोनों हाथों को खोलकर घुटनों के नीचे रखना चाहिए। अब अपने पैरों की मुद्राओं की बात करते हैं। आपको उन मुद्राओं का चयन करना चाहिए जो आपको आराम देती हैं और आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में सहायता करती हैं। इसके लिए आपको एक ऐसी मुद्रा अपनानी चाहिए जिसमें सिर और गर्दन एक सीधी रेखा में रहें, अर्थात आप आराम से बिना कठिनाई के सीधे बैठ सकें। अब हम सांस लेने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए औथा अभ्यास का आरंभ हमें अपनी नाक और छाती के माध्यम से सांस को पेट तक ले जाना है। फिर धीरे धीरे आराम से मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया से मन को शांति मिलती है और इसके अलावा भी कई और सांस लेने के तरीके हैं जिन्हें आप अनुसरण कर सकते हैं।
ध्यान में यह मुद्राएं और सांस लेने के तरीके आपको आत्म संयम और शांति में सहायता करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मेडिटेशन सेशन में इन्हें शामिल करें और नियमित रूप से अभ्यास करें। ध्यान में उच्चतम अवस्था में पहुंचने के लिए एक स्थिर और समर्पित आसन की जरूरत होती है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। मेडिटेशन को अपने जीवन में एक नियमित अभ्यास बनाए रखने से आप अधिक शांति, स्वास्थ्य और आंतरिक स्थिति का आनंद ले सकते हैं। ध्यान के लाभ। What is benefits of meditation? ध्यान हमारे मन को विभिन्न तरीकों से लाभ पहुंचाता है। ये हमारे तनाव को कम करता है और हमारी आत्मा की जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। ध्यान हमें एक सशक्त मन का विकास करने में सहायता करता है। इसके अलावा ध्यान नींद में सुधार करता है और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में सहायता करता है। इसलिए ध्यान हमें योग्य बनाता है ताकि हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकें और अपने जीवन के नियंत्रण को प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं, सांसारिक प्रवाह में खो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इन स्थितियों में ध्यान हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायता करता है। कंक्लूजन। इस लेख के माध्यम से हमने ध्यान के चमत्कार के बारे में बहुत कुछ सीखा। ध्यान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें अपने मन की सामंतव्य स्थिति में ले जाती है। ये हमें आंतरिक शांति, मानसिक तनाव से राहत और आत्म प्रकाश की प्राप्ति करने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बनाना है। ये हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति निरंतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो हमें स्वयं के साथ संपर्क स्थापित करने और अपनी सामर्थ्यों को पहचानने की अनुमति देती है। ध्यान करते समय पढ़ने का अनुभव अत्यंत गहरा और सर्वांगी होता है। ये हमें पाठ के विषय में गहरी समझ प्राप्त करने और उसे हमारे अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ने का एक मार्ग प्रदान करता है। ध्यान मुद्राएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो हमें ध्यान करने के लिए सही पोजीशन में रहने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करती हैं। ध्यान के अद्भुत लाभ अद्वितीय हैं। ये हमें अधिक संवेदनशील बनाता है, हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है और हमें सकारात्मकता, स्पष्टता और स्वयं सेवा की भावना से परिचित कराता है। इसे करने के बाद हम आत्मविश्वास और अच्छी सेहत का आनंद अनुभव करते हैं। ध्यान के चमत्कार कितने अद्भुत हैं। ये हमें अपने जीवन को पूर्णता के दिशा में ले जाता है और हमें स्वयं के महत्व को समझने में मदद करता है। चाहे आपका लक्ष्य चंद्रमा तक पहुंचना हो या आपकी मानसिक शांति प्राप्त करना हो, ध्यान आपके लिए ये सब संभव बना सकता है। इसलिए जीवन के इस चमत्कारिक साधना को अपनाएं और ध्यान की शक्ति से अपने जीवन को बदलें। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।